जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गुरु जी की कृपा से आप सभी खुशहाल होंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रियल में संगत जी सत्संग बहुत ही डिवाइन है, अद्भुत है। और संगत जी, जो गुरु जी महाराज से नई संगत डे बाय डे कनेक्ट हो रही है, तो संगत जी उन्हें नहीं पता है कि गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कैसे करें। संगत जी, बहुत सी संगत है जिनके क्वेश्चन है कि गुरु जी महाराज के मंत्र जाप को कैसे करना है। बहुत सी संगत है गलत तरीके से करती है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सभी को फिर कैसे प्राप्त होगी। तो संगत जी, आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ गुरु परिवार के साथ, उस सत्संग में मैं बताऊंगी कि गुरु जी महाराज के मंत्र जाप को आपको कैसे करना है। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, पूरे पेशेंस के साथ सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए संगत जी, आज के डिवाइन सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि सोते समय मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। मुझे एक संगत जी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें मंत्र जाप करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं ऑफिस जाती हूँ, या बहुत सी संगत है जो वर्किंग वूमेन है, तो उन्हें समय नहीं मिलता है कि वह गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कैसे करें, गुरु जी को वो टाइम कैसे दें। तो आज संगत जी मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि बहुत ही अच्छी संगत परिवार के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दूँ कि इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को लाइक करके संगत जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में जय गुरु जी भी लिखना मत भूलिएगा। संगत जी, आज की लाइव में सब इतने बिजी रहते हैं कि पूजा पाठ करने का संगत जी टाइम ही नहीं मिलता है, और घर लेट आते हैं तो पूजा पाठ को कैसे किया जाए। हम संगत जी कहीं भी बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। हम उठते बैठते, सोते खाते पीते जैसे भी कंडीशन में हो, बस हमें गुरु जी महाराज को याद करना है, गुरु जी को टाइम देना है। मंत्र जाप करने की कोई भी लिमिट नहीं है। 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, या 3 घंटे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपको टाइम मिले संगत जी, आप उतना ही करिए। अगर आप ऑफिस में हो तो 10 मिनट भी आप खाली है तो तब भी आप मंत्र जाप कर लीजिएगा। आपको मंत्र जाप में ही संगत जी, मंत्र जाप जब करना है तो संगत जी कोई नहीं देखेगा। आप शांति से बैठो, मंत्र जाप वहीं पर बैठकर करने लगिए। संगत जी, यहाँ ऑफिस में भी कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप साथ साथ में गुरु जी महाराज के मंत्र जाप को भी कर सकते हैं। अब हम संगत जी, अगर रात में सोते सोते सोने हैं संगत जी, तो हमें ये बना लेना चाहिए कि मंत्र जाप करते हुए संगत जी हम सो जाएं। घर में उस टाइम पर छोटे बड़े बुजुर्ग सब होते हैं और सब अलग अलग रूम में होते हैं, तो आप अपने फ़ोन में मंत्र जाप चलाकर सो जाइए। अगर हम मंत्र जाप को सुनते सुनते अगर संगत जी सो जाते हैं, तो मंत्र जाप जब हमारे मन में ही रहता है, और कहा जाता है कि अगर हम पूरी रात ऐसे सुनते सुनते सो जाएं, तो गुरु जी की जो डायरी है संगत जी, उसमें वही नोट हो जाता है कि हमने उनका मंत्र जाप पूरी रात किया। ये बहुत ही अच्छा संगत जी काम है, और अच्छे कर्मों की शुरुआत संगत जी हमें बहुत अच्छी करनी चाहिए, और पूरी तरह फैमिली की हैबिट भी बन जाएगी कि गुरु जी को याद करके सोएं। जब हम मंत्र जाप या कोई भी गुरु जी का भजन सुने संगत जी, तो दिन में कभी भी चलते हैं तो वह खुद ही हमारे मन में चलने लग जाते हैं, हम खुद ही उन्हें गुनगुनाने लग जाते हैं। लेकिन रात में मंत्र जाप जब चलाकर संगत जी सोने का मतलब है कि पूरी रात हमने
हमारे दिमाग में वो मंत्र जाप चल रहा होगा। लेकिन संगत जी, ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपने रात में गुरु जी का मंत्र जाप जब सुना और आप सो गए तो आप पूरा दिन गुरु जी को याद ही नहीं करेंगे। अब जब भी संगत जी आप दिन में फ्री हैं तो गुरु जी का मंत्र जाप जरूर कीजिए। गुरु जी के मंत्र जाप में संगत जी रियल में बहुत शक्ति है। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। ज़रूरी नहीं कि हम दुखी हैं तभी हम गुरु जी को याद करने बैठ जाएं। हम संगत जी अगर बहुत खुश हैं तो सबसे पहले हमें खुशी में भी और अपनी खुशियों में भी हमें गुरु जी महाराज को शामिल करना होगा। संगत जी, गुरु जी को याद करना चाहिए। अगर गुरु जी हमारी लाइफ में संगत जी दुखों को भगाते हैं तो खुशियों को भी हमें गुरु जी की हमारी लाइफ में संगत जी डालते हैं। इसलिए हमें दुख में सुख में दोनों में गुरु जी को याद करना चाहिए। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर हम गुरु जी को खुश रखेंगे तो गुरु जी हमारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे और प्रत्येक फैमिली मेम्बर को भी ब्लेस करेंगे। संगत जी, गुरु जी का जो गुरु परिवार है, अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड संगत जी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। संगत जी, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर संगत जी मैं उसका वीडियो बनाकर भी आपको ज़रूर दूँगी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप में रियल में बहुत शक्ति है। कई ऐसी संगत हैं इनके ऊपर बहुत कष्ट है और गुरु जी महाराज के मंत्र जाप करने से, अमृत वेला करने से संगत जी उनके उन कष्टों का निवारण भी हो गया है। एक आंटी जी थी जो बहुत गरीब थी, खाने को भी 2 टाइम संगत जी उनके यहाँ अगर वो जुट जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। संगत जी, उनके बगल में उनके बोस हो जाती थी, वहाँ पर बर्तन धुलने का काम करती थी और संगत जी वहाँ वो अरोड़ा फैमिली होती है जो पंजाबी होते हैं, उनके घर में हमेशा गुरु जी महाराज के सत्संग होते हैं। संगत जी वो जाती लेकिन वो दिल से कि बहुत ही नेक और शरीफ होती हैं। जाती हैं गुरु जी महाराज के जो मंत्र जाप वहाँ पर होते हैं या गुरु जी महाराज का जो सत्संग चलता है, गुरु चलती है, वह आंटी जी उनको सुनते और कंटिन्यू सुनती। घर भी आके वो अपने मन में उनको गुनगुनाती रहती और संगत जी ऐसा हो गया कि वो मंत्र जाप ही कर टाइम करते, हर बेले करते और संगत जी धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन थी उनमें बहुत ही सुधार होने लगा। जो 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं नसीब होती वो आज अच्छे से खाना बना के वो खाती हैं। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरु जी महाराज का जो मंत्र जाप है उसमें बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। इसलिए सारी संगत से रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरु जी महाराज का मंत्र जाप आप दोनों बेले करिए। तो चलिए संगत जी, आज के अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर संगत जी आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक लीजिए गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।